मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान की तारीख का एक सुनहरा बाब जिसने अपनी शानो शौकत से दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। इस अजीम सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी, लेकिन इसे अरूज पर पहुंचाने वाले उनके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं थे। हुमायूं की ज़िंदगी जिदोजहद और हिम्मत की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी तारीख के सिफात पर जिंदा है। हुमायूं 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुए। उनके वालिद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगलिया सल्तनत के बानी थे। माँ माहम बेगम जो कि एक खूबसूरत, समझदार और नेक दिल खातून थी। हुमायूं को बचपन से ही शाही तरबियत मिली। वो फ़नून लतीफ़ा, शायरी, मौसीकी और शतरंज के दिलदादा थे। साथ ही वो तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी माहिर थे। बाबर की वफ़ात के बाद 1530 में हुमायूं तख्त नशीन हुए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इब्तदाई दौर में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके अपने भाई कामरान मिर्ज़ा ने बगावत कर दी। राजपूत और अफ़गान सरदार भी सल्तनत के ख़िलाफ़ सरकशी पर उतर आए, लेकिन हुमायूं ने अपनी फ़ौजी महारत और हिकमत अमली से इन तमाम बगावतों को कुचल दिया। उन्होंने गुजरात और मालवा को भी फतह करके अपनी सल्तनत को तोसीह दी। 1539 में शेर शाह सूरी नामी एक अफ़गान सरदार ने बगावत कर दी। शेर शाह एक बहादुर और काबिल जर्नैल था। उसने जदीद जंगी हिकमत अमलियों को अपनाते हुए हुमायूं को 2 बार शिकस्त दी। पहली शिकस्त 1539 में चौसा की लड़ाई में और दूसरी 1540 में कनूज की लड़ाई में हुई। इन शिकस्तों के बाद हुमायूं को अपनी सल्तनत छोड़कर भागना पड़ा। हुमायूं अपनी सल्तनत से भागकर सिंध, राजपूताना और सिंध के सहराओं में रहने लगे। उन्हें कई मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा। इनके साथ उनकी बीवी हमीदा बानो बेगम और चंद वफादार साथी भी थे। ये हुमायूं की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी सल्तनत दोबारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म थे। वो मौके की तलाश में थे और अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म कर रहे थे। उन्होंने ईरान के सफ़ी बादशाह से मदद तलब की। ईरान के बादशाह ने हुमायूं की मदद करने का वादा किया। उन्होंने हुमायूं को फ़ौज और माली इमदाद फ़राहम की। सन 1545 में हुमायूं ने ईरान की फ़ौज की मदद से काबुल और खंदार फतह कर लिए। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया। सन 1555 में हुमायूं ने हिंदुस्तान पर हमला किया और शेर शाह सूरी के जानशीनों को शिकस्त देकर दिल्ली का तख्त दोबारा हासिल कर लिया। इस बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये दौर ज़्यादा देर तक ना चल सका। 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं का इंतकाल हो गया। हुमायूं एक बहादुर, नेकदिल और इल्म दोस्त बादशाह थे। वो फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा थे और उनके दौर में फ़न तमीर, मुसव्वरी और अदब ने तरक्की की। अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलात का सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका इंतकाल एक अजीम नुकसान था, लेकिन उनके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया और मुग़ल सल्तनत को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक बनाया।